वो लोग अगले 2 या 3 दिन में डीएम साहब के यहाँ अपील फाइल करेंगे। जिस घर को गिराने की बात की जा रही थी वो घर अब नहीं गिरेगा। वो उसी घर पे ही स्टे हुआ है, घर नहीं गिरेगा। आपका पूरा नाम अरुण यादव है, जिस पक्ष से आप लड़ रहे हैं वो भी यादव है। अब तमाम लोग कहेंगे कि यादव होने के कारण आप यादव का पक्ष लिए। तो मैंने 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया। 1 रुपए नहीं चार्ज किए। यदि यही घटना किसी पंडित के साथ होती, यदि यही घटना किसी छत्री के साथ होती, यदि यही घटना किसी मुसलमान के साथ होती, यदि यही घटना किसी और बिरादरी के साथ होती, तो आप इसी तरीके से निःशुल्क केस लड़ते उसका? मैंने कई केस निःशुल्क लड़े हैं। आपको इस केस में ऐसा क्यों लगा कि हमें इस केस को लड़ना चाहिए, हमें इन लोगों का पक्ष लेना चाहिए और इन लोगों को न्याय दिलवाना चाहिए? ये ऐसा इस केस में आप क्या देखें? अब नहीं गिर सकता। नहीं, अब नहीं गिर सकता। कब तक नहीं गिर सकता? इसमें स्टे हुआ है, क्या कुछ हुआ है? ये 2 हफ्ते के अंदर अपील फाइल करनी है और 3 महीने में जिलाधिकारी महोदय को उसको डिसाइड करना है। इस दौरान तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग 67A के सब क्लॉज 2 में क्लियर मेंशन है कि 29 नवंबर 2000 के पहले का जो घर है उसको अब नहीं गिराया जा सकता यदि अब तक कोई उस पर आपत्ति या उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ हो। तो प्रेमचंद यादव जी का घर था वो कब का है? 1998 का है कि आप उनके परिवार को न्याय दिला पाएंगे? अब कोशिश तो मेरी रहेगी। अभी तक की कोशिश में घर बचाने में कामयाब रहे। अभी टोटल 3 की गई थी, 1 पे फैसला आ गया है। 1 पे आ गया। देश में अभी तक हिंदू मुस्लिम हो रहा था, लेकिन देवरिया नरसंहार के बाद पंडित बनाम यादव होने लगा। मैं पहले भी इसका विरोध कर रहा था और लगातार कह रहा था कि जो लोग भी पंडित बनाम यादव कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लगातार दोनों पक्ष, एक साइड से इधर यादव सेना के लोग और इधर इस साइड से ब्राह्मण सेना के लोग और तमाम लोग तमाम तरीके की बात रखते रहे। हमारे साथ अरुण यादव जी हैं, स्वर्गीय प्रेमचंद यादव के वकील हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ इसमें लीगल अपडेट है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप उनकी तरफ से वकील हैं? जी बिल्कुल। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इस मामले पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है? अभी मैं कल ही देवरिया गया था, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ। जी। परिवार से जो है मैंने वो आर्डर की कॉपी थी, स्टे आर्डर की, वो उनको सौंपी। फिर वहाँ के स्थानीय जो वकील थे गोपीनाथ जी, उनसे मुलाकात की। वो लोग अगले 2 या 3 दिन में डीएम साहब के यहाँ अपील फाइल करेंगे। यानी कि जिस घर को बुलडोज करने की बात की जा रही थी, जिस घर को गिराने की बात की जा रही थी, वो घर अब नहीं गिरेगा। वो उसी घर पे ही स्टे हुआ है, घर नहीं गिरेगा। यानी कि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है, वो घर अब नहीं गिर सकता। नहीं, अब नहीं गिर सकता। कब तक नहीं गिर सकता? इसमें स्टे हुआ है, क्या कुछ हुआ है? 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के अंदर अपील फाइल करनी है और 3 महीने में जिलाधिकारी महोदय को उसको डिसाइड करना है। 3 महीने के? जी। इस दौरान तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। अब वो वहाँ अपील फाइल करेंगे। बहुत संभावना है उसमें, जो जजमेंट आधार हमने उनको दिया है उसके आधार पर अगर सही फाइलिंग सब कुछ हुई तो स्टे आगे बरकरार होकर वहाँ डिसाइड रहे। यानी कि ये आदेश न्यायालय की तरफ से हुआ है? जी, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश। सर, आप कह रहे हैं कि इधर आदेश हुआ है 3 महीना रुकने का, तो उधर यदि इस आदेश को देखें तो दूसरी तरफ उधर आदेश हो गया था, रेखांकित हो गया था, मार्क भी हो गया था, बेदखली का आदेश आ गया था, तो क्या वो आदेश फर्जी था या ये आदेश आखिर कैसे हुआ? नहीं, वो शासन के दबाव में कहिए या चाहे जैसे भी, उन लोगों ने बड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए, इस समय जो है खेतों में धान पड़े हुए हैं, पैमाइश संभव नहीं है क्योंकि खड़ी फसल के बीच में पैमाइश की नहीं जाती है। उसके बावजूद भी वहाँ के प्रशासन ने पैमाइश की। 4 अक्टूबर को इन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन दाखिल की तहसीलदार साहब के यहाँ। पूरे 1 हफ्ते 11 को उन्होंने डिसाइड कर दिया। उसी के खिलाफ जो है यहाँ हाई कोर्ट में हम लोग आए थे, तो हाई कोर्ट ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस केस को लड़ने के लिए आप क्यों तैयार हुए? आपको इस केस में ऐसा क्यों लगा कि हमें इस केस को लड़ना चाहिए, हमें इन लोगों का पक्ष लेना चाहिए और इन लोगों को न्याय दिलवाना चाहिए? ये ऐसा इस केस में आप क्या देखें? जबकि एक तरफ बात करें तो ये खलियान की जमीन पे थी और पूरी तरीके से इस पर शासन का आदेश भी हो गया। दरअसल घटना इतनी बड़ी थी और उसमें जाति एंगल इतना ज़्यादा आगे जा रहा था। हम शुरू दिन से ही इसको नोटिस कर रहे थे, पहले दिन से ही, और मुझे लगता है 3 या 4 दिन इतना ज़्यादा जातिवाद इसमें हुआ। फिर किस्मत थी या जो कुछ भी कहिए कि वो गिराने का बेदखली का आदेश हुआ। फिर मेरे पास जब केस आया तो मेरा मुख्य प्रयोजन यही था, किसी तरह ये जाति एंगल ख़त्म हो, कानून अपना काम करे, उसी के लिए कानून बना है, अपना काम करे, करता रहे, लेकिन ये जातिवाद जितना जल्दी ख़त्म हो, लोगों के आपस में संबंध ख़त्म हो रहे हैं ऐसी चीज़ों से, वो रुकना चाहिए। ये स्टे कराना, घर गिराना, ये चीज़ें अलग हैं।
मुख्य मुद्दा है कि समाज में हमें ही रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, यादव को ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण को यादव के साथ रहना है। सही बात है। एक मिठास बनी रहनी चाहिए। पुराने संबंध हैं, कोई 10 दिन 5 दिन के नहीं, हजारों साल के संबंध हैं। वो अगर ऐसी 2-4 घटनाएं हो जाएंगी वो संबंध खत्म हो जाएंगे। कोई किसी को अपने दरवाजे पर नहीं बैठाएगा। सर, आपका पूरा नाम अरुण यादव है और जो जिस पक्ष से आप लड़ रहे हैं वो भी यादव है। अब तमाम लोग कहेंगे कि यादव होने के कारण आप यादव का पक्ष लिए, इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अगर यही उल्टा आप देख लीजिए, अगर ये घटना घर गिरना होता स्वर्गीय दुबे जी का और वो लोग आते तो मैं लड़ता। वकील की कोई जाति नहीं है। और रही बात फीस वाले मुद्दे पे, तो मैंने 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया। 1 रुपये नहीं चार्ज किए? किसी से 1 रुपये नहीं लिया, न परिवार से लिया है, न ही कोई हमारे। यदि यही घटना किसी पंडित के साथ होती, यदि यही घटना किसी छत्री के साथ होती, यदि यही घटना किसी मुसलमान के साथ होती, यदि यही घटना किसी और बिरादरी के साथ होती, तो आप इसी तरीके से निःशुल्क केस लड़ते उसका? मैंने कई केस निःशुल्क लड़े हैं और कई जातियों के केस निःशुल्क लड़े हैं। इसका एक मुख्य कारण ये था कि एक घटना मेरे ही घर में घटी थी। 16 फरवरी 2021 के दिन हमारे चाचा किसान थे, खेत से लौट रहे थे। घर पहुंचने से 50-60 मीटर पहले ही उनको 6 गोलियां मार दी गई, वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई। मामला उसमें भी यही ज़मीन के विवाद का था। हमारी ही ज़मीन पर बगल वाला बार बार अपना बता करके ऐसा कर रहा था। आज लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, कुछ 2-3 महीने कम। आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया है। आज तक नहीं पकड़ा गया। अब प्रशासन की स्थिति देख लीजिए कि देवरिया में उनको घर गिराना था तो बहुत तत्पर थे, वहाँ निशान लग गए, वहाँ फोर्स लग गई, तो वो हमारे साथ भी ऐसा कर दिए होते। आज 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल में उस लड़के को, कौन से थाने का मामला था ये थाना नंदगंज है, नंदगंज गाजीपुर में। गाजीपुर, बनारस वाला गाजीपुर? जी, वहाँ का ये मामला था। जी। और ये बात जो लोग भी इस तरीके का सवाल करते, हालांकि मैं ये सवाल नहीं चाह रहा था, लेकिन तमाम लोग इस तरीके की बात रखते और तमाम लोग ये कहते कि ये अरुण यादव जी इसलिए उधर का पक्ष का केस लिए और इधर इसलिए तरफदारी किए क्योंकि ये यादव है और यादव होने के कारण यादव का पक्ष ले रहे थे, इसलिए ये सवाल करना लाजमी था। इसलिए मैं ये सवाल रखा कि यदि किसी और बिरादरी की बात होती तो क्या वकील साहब आप उनका केस लड़ते? तो वकील साहब ने कहा कि ये चीज़ हम अपने घर में देखे हुए हैं, अपने साथ देखे हुए हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है और ये बातें हमें खटक रही थी। ये बातें हमें खटक रही थी कि ये जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ उसको पंडित बनाम यादव दिया जा रहा था, ये बातें हमें खटक रही थी। जितनी जल्दी शासन गंभीरता के साथ पक्षपात कर रहा था, ये बातें हमें खटक रही थी। इस तरीके का कहना अधिवक्ता सर का है और ये बता रहे हैं क्या कुछ स्थिति है, इसलिए ये सवाल हमारा था। और मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, अभी सर बता रहे थे हमारे साथ कि क्या कुछ नियम है, किस नियम के अंतर्गत प्रेमचंद्र यादव का, स्वर्गीय प्रेमचंद्र यादव जी का जो घर था वो बुलडोज होने से रुका हुआ है। 67 जी ए के सब क्लास 2 में क्लियरली लिखा है, मैं इसको पढ़ के भी बता देता हूँ। Where any person referred to in subsection 1 of section 64 has built a house on any land, ये शब्द है कि on any land held by a tenure holder not being a government lease and such house exist on November 29, 2000। इसका मतलब ये हुआ कि 29 नवंबर सन 2000 के पहले किसी भी प्रकार की ज़मीन पर अगर कोई मकान बना है या कुछ भी बना है तो ये लास्ट लाइन में है, बी डीम टू बी सेटल विद द ऑनर ऑफ सच हाउस। मैं चाहता हूं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं और ये देखिए रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग और उसके जो है 67 ए के सब क्लॉज 2 में क्लियर मेंशन है कि 29 नवंबर 2000 के पहले का जो घर है उसको अब नहीं गिराया जा सकता यदि अब तक कोई उस पर आपत्ति या उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ हो। तो जो प्रेमचंद्र यादव जी का घर था वो कब का है? 1998 1998 का। तो यानी कि इस नियम के आधार पर उनका घर अब भी नियम है। एक ऋषिपाल सिंह का एक अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही जजमेंट है जिसके आधार पर इस तरह के मामले जो है कोर्ट में देखे जा रहे हैं। वो कहता है 67 के साथ 67 ए को साथ में पढ़ना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा जजमेंट है।
अभी मैं देखता हूँ तो उसकी एक कापी आप लोगों को दे दूंगा। जी बिल्कुल। नियम कहता है कि यदि 2000 पहले का घर है, सन 2000 के पहले का यदि वहां से लोग रह रहे हैं तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। सर तो ऐसे फिर तो बहुत मामले हैं जिस पर यदि इस लॉ की बात करें, इस रूल की बात करें, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हैं जो पहले से रह रहे हों फिर भी बुलडोज हो गया है, घर गिरा दिया गया है। अब देखिए उनके बारे में तो नहीं मैं कुछ कहूँगा, लेकिन जो भी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया उस पर स्टे मिले हैं और वो जजमेंट इसी के लिए बना ही है, इस तरह के केसों के लिए। तो या तो लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी की वजह से ऐसा हुआ, हम लोगों ने इसी के आधार पर ये चीज़ें पाई। एज ए एडवोकेट, एज ए अधिवक्ता, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जो कुछ भी घटना हुआ, एक साइड इधर पक्ष है, एक साइड इधर पक्ष है। हालांकि इसमें पंडित बनाम या यादव होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ देखने को मिला और तमाम चीज़ देखने को मिला। एज ए अधिवक्ता आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए इसमें पहली बात तो ये जाति का एंगल जो था वो पूरी तरह गलत था, ये होना ही नहीं चाहिए था। सामान्य प्रक्रिया थी, वो अपनी नोटिस चस्पा करते, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में जाते, कोर्ट उनको रिलीफ देती या न देती, फिर वो यहाँ आते माननीय उच्च न्यायालय में। तो इसको सामान्य रूप से यहाँ राजनीति मुख्य रूप से आ गई, जो कि एकदम गलत था, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्षति दोनों परिवारों की थी। उधर से भी एक व्यक्ति की, उधर से तो छोटे छोटे बच्चे भी ख़त्म हो गए, उनका कौन सा दोष था। तो ये चीज़ें गलत हैं, इसमें न ही ऐसी कोई हत्या होनी चाहिए थी। और जितने भी राजस्व के मामले पेंडिंग हैं उनको तत्काल निपटारा करना चाहिए, वहाँ स्थानीय तहसीलदार साहब की कोर्ट से हो या जहाँ भी उसको निपटारा करिए, क्योंकि विवाद की ये मुख्य वजह बनी हुई है। इधर के पक्ष की बात करें तो प्रेमचंद यादव के जो बच्चे हैं वो तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शासन हमें इस कदर प्रताड़ित कर रहा है कि किसी और से मिलने नहीं दे रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है और तमाम तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया। तो आप कल मिलने गए थे तो वहाँ की क्या कुछ स्थिति है? देखिए पुलिस अभी भी वहाँ लगी हुई है और पुलिस लगने के दो एंगल हैं। एक तो परिवार की भी सुरक्षा के लिए पुलिस लगती है कि भाई अभी अभी घटना घटी है, इस परिवार को सुरक्षा मिले। दूसरी 5 लोगों का करीब उन्होंने नियम बनाया कि ज़्यादा भीड़ ना जाए। तो कल तो हम लोग गए, थोड़ा बहुत रोका भी गया, लेकिन फिर जाने दिया गया। तो वहाँ जाके क्या किससे बात हुई आपकी? पूरे परिवार से उनके बात हुई। क्या कुछ मनोदशा है उनकी, क्या कुछ स्थिति अब है? उनका जो बच्चा है उसको तो काफ़ी सदमा लगा है, वो एकदम न हंस रहा है न बोल रहा है। बाकी परिवार में ये था कि लोगों को देख के लग रहा था कि हाँ कुछ स्थितियाँ सामान्य हो रही, लेकिन बच्चा काफ़ी छोटा था, संभव अपने पिता के करीब रहा होगा, तो वो एक हंसने बोलने वाला अंदाज उसका नहीं दिख रहा था। जितने भी बच्चे थे उनकी स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी। इस पूरे मतलब इस पूरे मामले पर कोई ऐसा पक्ष जो आपकी नज़र में जहां पूरी तरीके से मतलब पक्षपात किया गया हो या अनजस्टिस हो रहा हो, या इधर के पक्ष से या उधर के पक्ष से, दोनों पक्ष की बात मैं कर रहा हूं, कुछ ऐसा बिंदु, कुछ ऐसा पॉइंट रखना चाहेंगे आप? अब देखिए वहाँ मैं गया, लोगों ने बताया कि उनकी FIR शायद जो है उन लोगों की जानकारी के बगैर लिखी गई, उन्हें नहीं उसकी सूचना है। तो वो तो पुलिस प्रशासन के जो जांच अधिकारी हैं उनका विषय है, और ये लोग भी अपने स्तर से उसके लिए बाकायदे दरख्वास्त दें, आगे की प्रक्रिया कराएं। बाकी जो पहले था पीछे की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब आगे जो है दोनों परिवारों को रहना वही है, क्षति होने के बाद भी मिलजुल के ही रहें, कम से कम एक संबंध चलता रहे अच्छा। इस घटना से एक ऐसा संदेश जाए कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो यादव हों चाहे ब्राह्मण हों, सब लोग आपस में मिल के रहें। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग प्रेमचंद यादव को भूमाफिया बता रहे थे? सबसे बड़ी बात तो प्रेमचंद जी की खूबी यही थी कि जो आदमी 2 बार जिला पंचायत सदस्य हो, जो आदमी 2 बार ग्राम प्रधान रहा हो, आज की तारीख में एक सामान्य BDC हो तो भी उस पर 323, 504, 506 सामान्य मारपीट की, गांव विवाद का FIR हो जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई FIR ही नहीं था। अगर भूमाफिया वो व्यक्ति होता तो स्वाभाविक था FIR होती, अन्य चीज़ें होती। मैं वहाँ गया, वहाँ के लोग, कुछ लोग मिले, उसके बारे में सभी ने अच्छा कहा। ये नहीं कि सिर्फ यादव ही मिले, मुझे कई जो है राजपूत लोग मिले, अन्य लोग मिले। तो एक व्यवहार कुशल व्यक्ति था। अब पुलिस कायदे से जांच करे उसकी, तो हो सकता है घटना का कोई और एंगल भी हो। क्या लगता है कि आप उनके परिवार को न्याय दिला पाएंगे? अब कोशिश तो मेरी रहेगी,
अभी तक की कोशिश में घर बचाने में कामयाब रहे। आगे भी जैसा परिवार कहेगा हम अपना प्रयास करेंगे। अभी कितनी याचिका दायर की गई थी? अभी टोटल 3 की गई थी। एक पे फैसला आ गया है? एक पे आ गया है। घर उनका पूरी तरह से सुरक्षित है। 2 याचिका और कौन कौन सी? 2 याचिका कुछ बाउंड्री के हिस्से थे, कुछ ऐसे थे जिनको टोटल 5 याचिकाएं हैं। कुछ कागज पेंडिंग है, इसके लिए 2 अभी बची हैं, 2 को दाखिल करना है, वो दाखिल हो जाएंगी। और बाकी 3 में 1 डिसाइड हो गई, उनका घर का जो हिस्सा है वो सुरक्षित है। बाकी बाउंड्री से जुड़े अन्य जो हैं उसके लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग में है। इधर के पक्ष का देवेश दुबे का एक स्टेटमेंट था कि जब तक उनका घर बुलडोज नहीं होगा तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। इस कथन पर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी वो लड़का है और दूसरी चीज़ें कि घटना इतनी बड़ी घटी है, भावुकता में आदमी बोल देता है। बच्चे को क्या पता क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। एक सामान्य सी बात है, उसके साथ इतनी बड़ी क्षति, उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। आवेश तो आएगा, इस उम्र में आवेश आता ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा है, अपने मन से बोल गया होगा और हम लोगों को उसका सहयोग करना चाहिए कि वो मजबूती से खड़ा हो। अब भाई माता पिता नहीं हैं, अन्य लोग नहीं हैं, तो कम से कम अपनी भी समाज की जिम्मेदारी है, उसके साथ खड़े हों, उसका साथ दें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, भविष्य बनावे। यही एक विकल्प है। माँ बाप तो आ नहीं सकते। यही सेम स्थिति प्रेम यादव जी के परिवार की है। सबको अब आगे बढ़ना होगा, वहाँ रुकेंगे तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं। और सही बात है, इस मामले पर समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है, न कि नफरती बयानबाजी कर हिंसा भड़काने की ज़रूरत है। ये सब करना गलत है। और जो लोग भी इसको पंडित बनाम यादव कह रहे थे कि हम उनके पूजा का बाइकआउट करेंगे, उनके दूध का बाइकआउट करेंगे, उन लोगों को मैं पहले भी बोला था कि हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ ये सब चीज़ का इजाज़त नहीं देता। हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा पंथ हमें ये चीज़ सिखाता है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब नर की बात किया जा रहा है यहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, यादव और ये सब जो भी तमाम लोग करते हैं वो गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी कह रहे हैं कि हम उनके पूजा का बाइकआउट करेंगे, उनके दूध का बाइकआउट करेंगे, ये सब चीज़ें गलत है। ये जो लोग भी तर्क दे रहे हैं, जो लोग भी इस तरीके की बातें रख रहे हैं, उन्हें एक बार सोचना चाहिए और उन्हें एक बार अंदर झांकना चाहिए और उन्हें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि जो लोग भी ये सब कर रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या वो सही है। और इस पूरे मामले पर हम बातचीत कर रहे थे। आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।